इधर आने से कितना परिवर्तन जीवन में आ जाता है। ऋषत्व पैदा करता है अंदर से, बाहर से नहीं। बाहर के बदलाव को करना संभव नहीं है, लेकिन अंदर के बदलाव को ये कार्य करना हर व्यक्ति को सहज है, कर सकता है अपने साथ पुरुषार्थ। तुम्हें देख के वो बदलना चाहेंगे तो बदल जाएंगे, और तुम बदलना चाहोगे तो नहीं बदल सकते। अभी वाणी भी चली कि सबके विचार अलग अलग होते हैं। तो माँ ज्ञान के लिए, सत्संग सुनने के लिए कहीं और जाती है और बेटा कहीं और जाता है। कोई किसी को मानता, किसी को मानता, पर है एक ही, क्योंकि एक सदस्य के ही घर के सदस्य हैं, फिर भी आस्था मन अलग अलग की है। पर वही भिन्नता में एकता अगर आ जाए, कभी तुमने देखा होगा बुजुर्ग लोग जिसकी पूजन भजन करते हैं, उसी घर में वो उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना शुरू करते हैं, क्योंकि वो हमारा पैतृक जीवन कैसे कैसे घर में हुआ, ऐसे ऐसे उनकी आदत में आ जाता है। जब रमत समझ होती है, चीज एक ही है, तो हम अलग अलग भटकने की जरूरत नहीं। जब तुम्हारे घर में ही सब चीज है, तो फिर बाहर जाने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत है? कोई आवश्यकता नहीं। इतनी पैदल करने की आवश्यकता क्या है, जब पांव तले सब कुछ है। जहां तुम बैठे हो वहीं परमात्मा है। आज कैसे चरणों की भी पूजा होती है, भगवान के जहां जहां भी चरण पड़े तो उनकी पूजा हुई। इसलिए और भी लोगों के चरण पड़ते हैं, लेकिन पूजा नहीं होती है। पूजा क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने अपने को प्राप्त कर लिया, खुद को जान लिया, मैं कौन हूं। इसलिए उनके चरणों की, पद चिन्हों की भी पूजा होती है कि नहीं? विशेष हो गए। जहां जहां वो गए तीर्थ बन गया। विवेकानंद गुरु की आज्ञा में चला, तो देखो आज सारी सृष्टि उसको नमन करती है। हमारे अंदर इच्छा है कि मुझे सम्मान मिले, हर जगह से मिले, तो बड़ा अच्छा दृष्टांत चला कि एक बुजुर्ग आ रहा था और 3 नौजवान आ रहे थे उधर से, तो इधर से बुजुर्ग जा रहे थे। तो कांटा पैर में बुजुर्ग के लग गया, वो झुक के निकालने लगे। जब कांटा लग गया, झुक के निकालने लगे, तो तीनों जवान क्या बोले, देखो देखो कैसे मुझे झुकते हैं, प्रणाम करते हैं। अब 3 थे, तीनों आपस में लड़ रहे थे। वो कहता था मुझे सम्मान दिया, मुझे प्रणाम किया, मुझे प्रणाम किया, आपस में लड़ाई। उन बुजुर्ग ने देखा आपस में झगड़े हो रहे, बोला भाई क्या बात हो गई? बोला इस झगड़े को आप ही मिटा सकते हैं। वो ऐसी क्या बात है जो हम मिटा सकते हैं, बताओ तो सही। बोला आपने हमको प्रणाम किया, या इनको प्रणाम किया, या इनको। तो बोला हमने प्रणाम किसी को नहीं किया, हमारे पैर में कांटा लग गया था तो मैं वो निकाल रहा था। बोला नहीं नहीं तुमने प्रणाम किया, किसको किया, बताओ सही बताओ, सही बताओ। तो कहने लगे जो इसमें से मूर्ख है उसको मैंने प्रणाम किया है। अब तीनों मूर्ख बनने के लिए तैयार, क्योंकि सबको बहुत सम्मान की आदत है, बहुत रिस्पेक्ट की आदत है। इतनी आदत है, पड़ गई, देना तो नहीं चाहता, हर जगह से सम्मान लेना चाहता है। तो वो तीनों मूर्ख बन गए। इसलिए मूर्ख बने क्योंकि सम्मान तो, मूर्ख ही सही, सम्मान तो मिला। तो ये हमको दृष्टांत बड़ा रमत समझ देता है कि दुनिया में क्या है, जोर जबरदस्ती
हमें सम्मान मिले, मुझे रिस्पेक्ट मिले, मुझे मान मिले, मुझे बड़ाई मिले, भिखारी बन के घूम रहे हैं। तो जो इन सब चीज की चाहना है वो हमको मूर्ख बनाती। वो तुम हो नहीं, लेकिन वो चीज प्राप्त करना जोर जबरदस्ती चाहते हो, ऐसा कभी होता नहीं। तो ये अंदर की पहले मूर्ता तो जाए, उसके लिए तपस्या है, उसके लिए त्याग। बुजुर्ग सम्मान नहीं चाह रहा है, लेकिन जवान सम्मान चाहता है। जवान क्या करता है? अपने श्रेष्ठ जनों को सम्मान देता है, पर उसके अंदर सम्मान पाने की कोई चाह नहीं होती है। वो होगा यहां ज्ञान में बैठ के। ज्ञान में बैठोगे तो ये बात आएगी, अन्यथा संभव नहीं है। तो ये बात गुरु बता देता है, रमत समझ तुम्हें मिल जाती है। अभी रीछ के विषय में भी कितना सुंदर बनाया, इतना ज्ञान सुना। बोला माँ बेटे उधर बैठे हुए थे, सत्संग भी सुन रहे थे, गुरुजी बैठे हुए थे। उन्होंने कहा देखो वो मदारी जा रहा था, इसको रीछ को लिए। तो बोला उस रीछ को खरीद लो। बोला तो खरीद लो। खरीदने के लिए गए, गुरुजी उधर से निकले तो उन्होंने वो प्रसादी उसको दी। किसका था ये? परमात्मा क्या ही था, इशारा। किसी भी रूप में बैठ के वो इशारा करता है, हम समझे तो सही, ऐसे तो करें। जैसे ही रीछ को लिया और आया सामने, गुरुजी ने क्या किया? जो प्रसादी थी वो खिला दी। रीछ का शरीर शांत हो गया। संत को देख के रीछ नाचने लगा, क्योंकि वो जानवर का स्वरूप जरूर था, लेकिन उसे पता था कि हमने ऐसा कर्म किया जिसके कारण मैं रीछ बना। अंत वेले की वासना, मुझे रीछ योनि में ले गई। अभी ये हमें कर्मों में सावधानी बरतने को ये बोलता है। किसी में संशय भ्रम नहीं आए। गुरु के जीवन को देखकर, साधारण अपने जैसा देखकर अंदर संशय नहीं आए, भ्रम नहीं आए, चापलूसी नहीं आए, अंदर में किसी प्रकार का भाव नहीं आए प्रेम के अलावा। अंतिम वेले ऐसा भाव आया, गुरु से प्रेम करने वाला, गुरु में आस्था रखने वाला, उसके अंदर का संशय गुरु से दूर कर दिया कि नहीं? तो क्या हुआ? रीछ रूपी शरीर मिला, देह मिली, और कब से उसका योग मिलने को होगा? संयोग मिला, दंड उसको मिला, संयोग मिला, फिर उसके सामने आया, ब्रह्मज्ञानी के सामने। तो करुणा संत करते हैं, दयाल होते हैं सभी पे, जो जैसा चले कोई बात नहीं, सबको क्षमा याचना करते चले जाते हैं। तो ऐसे करके उसको प्रसादी खिलाई। मुक्त, तो ये क्या हो गया? नाचने लगा। तो लोगों ने कहा, गुरुजी ने कहा नहीं, पहले ये हमारा शिष्य था, ये ज्ञानी था, इसके अंदर कुछ हेरा फेरी आई, जिसके कारण अंत वेले में जो वासना इसके अंदर रही, वही, भले ही तुम भक्ति करते हो, अंदर में क्या क्या चीज बसी है, या अंदर भीतर बाहर से सच्चे हो, कि बाहर से शो कर रहे हो, सच्चाई है नहीं, ऊपर से शो तो नहीं कर रहे हैं। तो कैसे करके वो रीछ मुक्त हुआ? तब उन्होंने कहा ये मुझे देख के क्यों नाचा? ये पहले का योगी है और ये योग भ्रष्ट रहा, आज सम्मुख आया तो इसका कल्याण हो गया। संत ने प्रसादी दी, ग्रहण करी, उसका शरीर शांत हो गया। उस शरीर से, रीछ की योनि से उन्होंने मुक्ति पाई, मुक्ति मिल गई। ऐसे कई जन्मों से हमारे कितने विकृत कर्म रहे हैं। आज हम सबको गुरु मिलता है तो ठंडक देता है, शीतलता पैदा करता है। यहाँ बैठते हो, रमत समझ देता है, क्या ये तुम्हारा विचार ऐसे तो नहीं है, बाहर भीतर से कुछ और हो, बाहर से कुछ और, कि
गंद कचड़ा पड़ा है तो उसकी धुलाई अपने हाथ से तुम स्वयं करो। ये ज्ञान तुम्हें गुरु देता है, पर कृपा अपने आप करनी पड़ेगी। अपनी कृपा आप करे सो गुरु की मत ले। जो अपनी कृपा अपने ऊपर करता है वो गुरु की मति से चलता है और उस कल्याण हो जाता है। ना संसार में कुछ छुड़वाया जाता है और ना तुम्हें यहाँ खाली जो विचारों की गठरी गंदी बनी पड़ी, कई जन्मों के इसमें गांठें लगी पड़ी हैं, गंदगी पड़ी है, वो सिर्फ साफ हो जाती है विचारों से। वो मलिन विचार तुम्हारे हट जाते हैं, सात्विक विचार अंदर भर जाते हैं। अब तुम्हें सौदा भी करना आ गया। हम सौदा कैसी करें? सौदा अच्छी करते हैं तो अब प्रतिदिन का नियम बनाओ, मेरी सौदा अच्छी होनी चाहिए। जब हम सौदा खोलें तो लोग मेरी सौदा की तारीफ करें। समझ रहे? जब हम सौदा खोलें, सौदे की गठरी, तो लोग उस सौदा की तारीफ करें और पूछे कि तुम कौन सी दुकान से लाई हो, तुम कहां से लाए, तो तुम खुनकी से बता सको कि हम इस दुकान से लाए हैं। अगर आपको लेनी है, आप क्या लेंगे? पूछो उनसे। हाँ लेंगे तो चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें सौदा दिलाता हूं। जो हमारे पास वो तुम भी कर सकते हो। गुणों रूपी सौदा, संसार में ये सौदा नहीं कहीं मिलेगी और ये अमूल्य है, ये कहीं इसका मूल्य नहीं चुकाया जा सकता है। बस एक ही तरीका है, शीश दिए ईश मिले तो भी सस्ता। आप गमाए तासा पाए और कैसी चतुराई। एक ही बात है, आप गमायो ताशा पायो और कैसी चतुराई। चतुराई से चतुरानंद नहीं मिलते, चतुर्भुज नहीं मिलते। संसार में इतनी चतुराई करी, क्या आनंद शांति आई? नहीं आई। तो चतुरानंद से चतुर्भुज प्राप्त नहीं होते। अपना अहम मिटाओ, आप गमायो ताशा पायो। उसी ने भगवान को प्राप्त किया, अपने आनंद और शांति को प्राप्त किया है। अपनी मैं को गमाया, आपा गमाया, मैं कुछ हूं, मैं कुछ नहीं तो सब कुछ, मैं कुछ नहीं हूं, आप ही प्रभु हैं, आप ही गुरु हैं और आपके कारण मैं इतना प्रसन्न और आनंदित नजर आता हूं, आपकी बदौलत। ये युक्ति आपने दी, उस युक्ति पे चलने की कोशिश है हमारी और ये रास्ता आप मेरा तैयार करवा सकते हैं। और दुनिया में कोई ऐसा नहीं है गुरु के सिवा कि कोई करवा सके। सतगुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार में है। कोई संसार में कोई हो तो हमें बताओ, है तैसी कोई नहीं है। अपितु यहां माँ बाप भी नहीं है। अभी ये कहो क्यों नहीं माँ बाप है? वो संसार में है, ये ब्रह्म विद्या है, ये आप दज है, उनका भी महत्व है, लेकिन गुरु के बराबरी तो कोई संसार में कर सकता। वो संसार का ज्ञान दिलाते हैं पर ये तुम्हारे अपने स्वरूप का ज्ञान दिलाता है। अंतर माँ बाप में और भगवान में। और भगवान माँ बाप को भी बोलेंगे, जो भी तुम्हारे सदस्य, क्योंकि वही शक्ति तुम्हारे अंदर है। उन्होंने संसार में तुम्हें चलना सिखाया, फिरना सिखाया। तादात्म्य शक्ति वो भगवान की ही है उनके अंदर, जो तुम्हें चलना फिरना, रहना जुलना, मिलना जुलना, सांसारिक विद्या, इन सब से लोकारित ये सांसारिक ज्ञान वो तुम्हें देते। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जहां भी ले जाते संस्कार तो डालते हैं, जितना उनको आता है वो देते। लेकिन गुरु के जैसा तो कोई नहीं है संसार में, ना हम है ना तुम है। गुरु, तभी ये बात आई है वेदों में, सतगुरु जैसा परम हितैषी कोई नहीं संसार। क्योंकि कितनों अरबों खरबों करोड़ों कमा लो, शांति सिर्फ अपने स्वरूप में आने के बाद ही आती है। मूर्ख व्यक्ति एकांत ढूंढता है और संत व्यक्ति एकांत में ऑलरेडी है, वो ढूंढता नहीं है। ढूंढता है, क्यों ढूंढेगा? क्योंकि भगवान ने इतनी सारी व्यवस्था हमारे लिए लगाई है,
मुझे ढूंढने की क्या जरूरत, मैं उसमें रह रहा हूं। हमारे बाप की ये जन्नत है, उसकी शुक्रगुजारी करो, शुक्राना बोलो। सुबह चारपाई से उठो, सभी लोग बैठते हैं, कहते हैं कराग्रे बसते लक्ष्मी कर मध्य सरस्वती कर मूले तो गोविंदा प्रभाते कर दर्शन। फिर पृथ्वी पे चरण रखते हैं, फिर मंत्र बोलते हैं। मंत्र बोलते हैं शिशु मंदिर विद्या मंदिर में, ये सब चीजें, पर वो जो करवा रहे हैं उनके आचरण में नहीं, इसलिए बच्चे वहीं करके इस बात को छोड़ देते और गुरु तुम्हारे तय तक जाता है, फिर जहां भी हो वहीं करते हो। समुद्र बसने देवी, ये है मंत्र, पृथ्वी मंत्र, उसको भी बोलते हैं। फिर कहते क्षमा याचना मांगते, शुक्र गुजारी आज का जीवन तुमने मुझे दिया, शुक्राना है प्रभु। सुलाने वाले भी आप ही हैं और सुबह प्रभात में उठाने वाले भी आप हैं। नहीं तो कई लोग शाम को सोते हैं तो सो ही रह जाते हैं, दोबारा उनको दिन मिलता है या नहीं मिलता है। ऐसे ही आज की शाम सोए हैं और सुबह प्रभु ये दिन मिलेगा या नहीं मिलेगा ये आप पे है। मैं हर बात में खुश हूं और शाम को लेटते लेटते भी उनको ही प्रणाम करके लेटते हैं, प्रभु ये जीवन दिया, सारे दिन चला, आज तुमने, अब रात्रि हुई, आपने विश्राम करा दिया, ये सुखद वक्त फिर उतनी एनर्जी लाने के लिए, और आपको कोटि कोटि प्रणाम, सत सत प्रणाम, सत सत ये बंधन। ये दिल से शुक्रगुजारी करो, ओठों से नहीं। फिर इस शुक्राना बोलने में इतना आनंद आता है कि कुछ पूछो नहीं। ये दिखाने के लिए नहीं करो, अपने जीवन में अपना संग करो इन गुणों का, ये गुणों का गुलदस्ता बन जाए। फिर चलो रसोई की तरफ, तो रसोई का कार्य भी बड़ी सुचिता के साथ, सफाई के साथ, प्रेम के साथ, उसमें काम समझ के नहीं, सेवा, क्योंकि ठाकुर जी का ये जीते जागे ठाकुरों का भोग लगेगा, इसलिए प्रेम पूर्वक उसको बोझा नहीं समझो। जब कला के अकॉर्डिंग कार्य करते हैं तो फिर वो अच्छा लगता है, फिर आप रुचि रुचि के कार्य करते हैं, भार नहीं समझते हैं, समझते। और भार व्यक्ति वो समझता है कि मुझे ही करना पड़ेगा, तुम थोड़े ही करेंगे, तुम्हारे अंदर एक अदृश्य शक्ति पड़ी है, वो करेगी कार्य। नई गाड़ी है, इसको सही ठीक जगह लगाओ, मन दाएं बाएं नहीं ले जाओ, सबके लिए अंदर में प्रेम प्यार हो, भगवत भाव हो, मानव सेवा ही माधव सेवा है। तुम वृंदावन बरसाना सब जगह जाते, यही तो सब में आस्था राधे राधे सब बोलते हैं। रास्ता बोलते तो वे राधे 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 राधे, रास्ता दे दो तो क्या बोलते हैं, राधे राधे। खाओ तो राधे राधे, थाली लग आती है राधे राधे, लस्सी देगा तो राधे राधे, पैसे देने जाएगा तो राधे राधे। तो जीवन में राधे ही राधे हो गई, तुम्हारे अंदर भी राधे राधे हो जाए। एक ही ये बात, चाहे वो हरिओम बोलो, चाहे वो राधे राधे बोलो, चाहे कुछ भी बोलो, किसी का भी नाम पुकारो यहां पे शरीर से, लेकिन है तो वो शक्ति ही, अनेक रूप होते हुए भी एकता का प्रतीक ये आत्मा है, सर्वत्र है वो। उसको विवेकानंद ने जाना। आंतरिक ज्ञान की गहरी अवस्था है, जब गहराई में उतर जाओगे तो सहज प्रकृति के अकॉर्डिंग हो जाओगे, अपने आप सरल जीवन, आप बनावटी नहीं कि अभी हमको ये करना वो करना, सहज होता है। अभी तुम यहां से जाते हैं तो भी सहज रहते हैं, घर में रहते सहज रहते हैं, बाहर जाते सहज, तुम्हें नहीं कोई समझ सकता कि तुम साधु सन्यासी हैं। साधु सन्यासी लोग बाहर से बन के निकलते, उनको समझते। साधु सन्यासी का मतलब है तुम्हारे मन में सादगी हो, गलत सलत विचार बदमाशी नहीं हो, है ना, इसे कहते हैं साधु।
सादगी से जीवन जियो, अंदर से। तुम्हारे जीवन में जीने के लिए जो जो प्रभु ने दिया उसको स्वीकार करो। राजा जनक थे तो उनके राजाई में जो भी था बड़े प्रेम प्यार से पहनते ओढ़ते थे, राजकाज चलाते थे, लेकिन अंदर में उसका अभिमान नहीं था। देखो मैं कितना अच्छा पहनता हूं, मैं कैसा रहता हूं, मैं ऊपर से नहीं, कोई मतलब अहम नहीं था किसी चीज का कि मैं राजा हूं, राजा पने का अभिमान नहीं था। तो कार्य तो तुम्हें सब भगवान ने जहां बिठाया वो कार्य करो, लेकिन उसका अभिमान ना हो। अभिमान से दूर तुम्हें ये ज्ञान करेगा। और जहां भी तुम जाएंगे तो एक हीरा अलग ही होता है। एक कांच भी पड़ा है और हीरा भी पड़ा है। हीरे की परख कोई विरला जानता है, नहीं तो हीरे को भी कांच समझता है। समझने दो। जब वो पढ़ाई पढ़ी नहीं तो कांच को, हीरे को कांच तो कहेगा ही। तो तुम्हारा ये सब मानव जन्म क्या है? हीरा है। अब इसको तुम कैसे तौलते हैं ये तुम पे डिपेंड करता है। लोगों को वो समझ नहीं है कि वो तुम्हें तौल पाए। जौहरी की दुकान पे हीरा ले जाओ तब वो कहेगा कांच नहीं हीरा है। तो संसार में ये सब शरीर को क्या है, फलानी है, डिमाकी है, कितने पद दे दिए उसको, है ना। लेकिन गुरु ने आत्म पद प्रदान किया। कौन सा पद प्रदान किया? आत्म पद। आत्म पद निर्वासना। जब आत्म पद की प्राप्ति हो जाती है, किसी प्रकार की वासना नहीं रह जाती, विरक्ति आ जाती है। वही राजा जनक है, वही विवेकानंद है, वही आज राधा रानी है जिसकी तुम सेवा राधा को बहुत पसंद करते हो। बरसाने वारी को करते हैं कि नहीं? कान्हा को बहुत पसंद करते हैं। तो वही कान्हा कहता है सर्वत्र मेरे को देखो और सर्वत्र मेरे को देख के और सभी में सेवा भाव रखो, प्रेम प्यार रखो, नफरत का भाव नहीं, इसका उसका भाव नहीं, लड़ाई झगड़े का भाव नहीं, क्रोध का भाव नहीं, प्रेम प्यार से, नम्रता से ये जीवन जियो। जब तुम ये जीवन जियोगे, ये वाला जो गुरु ने बताया है, फिर तुम्हें आनंद की तलाश नहीं करनी पड़ेगी। कब आनंद आएगा, कब शांति आएगी, तब तो तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक देते। आनंद शांति है, भगवान दस्तक दे रहे हैं। निराश है तो भगवान तुमसे कोसों दूर हो, तुम कितने पूजन भजन में लगे रहो, तुम्हारा बाहरी ये ढोंग है। पर उसके लिए बुरा नहीं कहा, कम से कम इतना तो करते हैं। ब्रह्म ज्ञानी सारे षष्ठी की पूजा करता है और अज्ञानी सिर्फ क्या करता है, घर में मंदिर रखा वहां पूजा कर ली। एक बाहर गया परिचर्चा करते हुए, वहां भी कर ली पूजा, लेकिन अपने को नहीं पाया पूजा, अपने को पाजा, तब पूरा ये तुम्हारा कार्य होगा। विवेकानंद ने गुरु की बात मान के अपना कल्याण कर लिया। फिर उसके द्वारा कितनों का कल्याण हुआ। उसने नहीं देखा मेरे घर में भुखमरी है, मेरा बाप भी नहीं है, मेरा ये भी नहीं है, वो भी नहीं है, पर वो दो थे। अगर दो की हम सेवा नहीं कर पाते हैं, अगर सारे वर्ल्ड की सेवा हो गई तो वो बड़ी है या वो छोटी है। कितनी माए बहनें मर रही हैं, कितनों का जीवन निरर्थक जा रहा है, कितना बाह्य आडंबर चल रहा है, कितना सताया जा रहा है। फिर मेरे भारत में कितने गरीब पड़े हुए हैं जो उनको खाने के लाले पड़े हुए हैं, भुखमरी से जीवन व्यतीत करते हैं। तो विदेश गया, उनके अंदर भक्ति पैदा करी अपने देश के लिए। हम अपने देश में रह के भगवान की भक्ति से लोगों को हम दूर हटाते हैं। कितना संतों पे ब्लेम लगाते हैं कि नहीं। जो करेगा सो भरेगा, ते क्यों भया उदास, कबीरा तेरी कोठरी गलकटियन के पास।
तुमने किसी को गलत करते देखा नहीं है, वो जेल में चल गया, पता नहीं उसने किया भी है या नहीं किया, हमने तो देखा नहीं। कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता है, आंख से होता तो कुछ है, देख कुछ रहे। गलत सलत। एक लड़का, दो शिष्य ज्ञान सुनने के लिए जा रहे थे गुरुजी के पास, और बीच में नदी पड़ती थी, तो नदी पार करके आ रहे थे। नदी पर पार करके आ रहे थे तो देखा एक लड़की उसमें नदी में पेट फूला हुआ और ऊपर डूबी जा रही है। तो एक लड़के ने कहा, देखा नहीं, उस लड़की की तरफ ध्यान नहीं दिया। और एक ने, मानो सेवा ही माधो सेवा है, उसने ज्ञान को सुना और मनन चिंतन निध्यासन किया, जीवन पे लागू किया। उसको सत्संग सुनने का मतलब है उसको अपने जीवन पे अप्लाई करना, उसके अकॉर्डिंग कार्य करना, क्या सही है क्या गलत है। और एक ने सिर्फ गुरुजी को ये समझा, गुरुजी जो बता रहे हैं वाणी वो सुनते जाओ और दुनिया में कुछ भी कार्य नहीं करना है, जो तुम्हारे सामने आए। सेवा, क्योंकि मुझे सत्संग जाना है मैं और कुछ नहीं करना है, तो ये तुम्हारी सेवा नहीं है, सत्संग भी नहीं है। सत्संग जो तुम्हें कहा जाता है उसके अकॉर्डिंग प्रतिदिन वो कार्य करिए, जो तुम्हारे सामने है। जबरदस्ती पकड़ के नहीं जाना है, वो करना है, ठीक है, जितना अलाउ करे, पर कोशिश तो करना है कि नहीं। क्योंकि जीता जागता तुम्हारे साथ वो परमात्मा है शक्ति के रूप में। फिर जाके हम महा वो गया, और लड़के ने जो, एक तो सीधा संत के पास चला गया, मैं सत्संग जा रहा, लेट हो जाऊंगा, और एक ने आओ तक ही न था उस लड़की को जल्दी से निकाला और देखा कि वो तो मुर्दा सी पड़ी है, पेट भरा है पानी से। तो उसने क्या करा, पेट पे चढ़ा उस लड़की के और पानी निकाला। अब वो कहे देखो सत्संग करता है, कितना इसका चरित्र गंदा है, लड़की के साथ भद्दा काम कर रहा है ना, ये गलत इसके चाल चलन है। उसको बड़ी गुस्सा, आज गुरुजी से कहेंगे, ये ज्ञान तो सुनता है लेकिन गुरुजी इसके कर्म बहुत खराब हैं। जो साथ रहने वाला, बड़े कर्म इसके खराब। वो चला गया, ये सब करता रहा। फिर उसने क्या किया, उस लड़की को फिर उल्टा लटकाया, जो और तो बचा कुचा निकल गया, लड़की की सांस चलने लगी। और उसने अपने पेट से लगाया, अपने शरीर की गर्मी उस लड़की को दी। फिर उसके अंदर होश आया, जब होश आया तो बहन तू जा अपने घर, मैं चला अपने। सत्संग तब तक समाप्त हो गया था, उसकी शिकायत भी हो गई थी, पर गुरु को पता था वो योग है, कुछ ना कुछ कारण जरूर होगा, ऐसा नहीं। पर उससे कुछ नहीं कहा, कुछ भी नहीं कहा उससे, क्योंकि उन्होंने समझ लिया इसके जो कमी गई, इसके अंदर ये कमियां भी हैं, ये डरता है और ये कभी भी फंस सकता है। ज्ञानी कभी कोई गलत कार्य नहीं कर सकता, अज्ञानी कभी भी कुछ कर सकता है। यानी जब तक तुम्हारे जीवन में अगर ज्ञान को अप्लाई कर रहे हैं तो उस समय गलत नहीं होगा। जब अज्ञान आएगा, ये नहीं है कि तुम ज्ञानी है तुम अज्ञानी, तुम यहीं बैठे ज्ञानी भी बन जाते हो, यहीं अज्ञानी भी बन जाते हो। अभी यहाँ किसी का अच्छा कर्म देख लोगे, किसी का बुरा कर्म देख लोगे, तो यही ज्ञानी और अज्ञानी है, कोई अलग नहीं है। तुम ज्ञानी होगे, ज्ञानी का मतलब होता है ज्ञान सहित जीवन जीना, और जो ज्ञान हटा अज्ञान के सहित तुमने जीवन जिया तो अज्ञानी हो गए। एक ही व्यक्ति एक समय में ज्ञानी अज्ञानी, अभी बैठे हैं तो ज्ञान की चर्चा, तो ज्ञानी है इस समय। अभी तुमने अज्ञान की बात करी तो आप अज्ञानी है। दिन भरे में कितनी बार तुम ज्ञानी अज्ञानी बनते, ये कौर कभी किया, ये देखो। ज्ञान सहित किसी के साथ व्यवहार किया तो आप ज्ञानी हैं, और अज्ञानी वाला व्यवहार किया तो आप अज्ञानी है, भले ही आप सत्संग सुनते हैं, ये याद रखो। तो जाके उसने ये बात कही, जब वो पहुंचा तो उससे गुरुजी ने पूछा यहाँ आना,
इतनी देर कैसे हो गई, ये नहीं कहा। तरीका देखो, संत का तरीका अलग होता है। किसी के अंदर किसी की बुराई नहीं डालता है, अगले को भी साफ कर देता, उलझता नहीं है, और दूसरे को भी साफ कर देता है। बोला गुरुजी क्या बताएं, आ रहे थे तो आप ही ने तो कहा था मानव सेवा ही माधव सेवा। हम आ रहे थे सत्संग के लिए, लेकिन हुआ क्या, एक लड़की पानी में डूबी पड़ी थी। अब देख लिया, आपने बताया था, अब मुझसे नहीं रहा गया, तो आपके ज्ञान के अकॉर्डिंग मैंने प्रयास किया। सफलता मिलना न मिलना वो आपका काम है, मैं नहीं कुछ कर सकता। तो आपने जो मुझे ज्ञान दिया था उसके अकॉर्डिंग कार्य किया, हमने तो कुछ नहीं किया। तो पानी में पेट भर गया, पेट में पानी भर गया था, तो उसको निकाला, वो भी आपकी बदौलत ये समझ रमझ मिल गई, नहीं तो मैं नहीं जानता था पानी भरे कैसे निकाले, जो अंदर चला गया पानी। तो फिर उल्टा भी किया, फिर गले से भी लगाया, शरीर से भी लगाया, तो गर्मी मिली तो वो ठीक हो गई। प्रभु आपकी बदौलत। गुरुजी ने इतनी तारीफ करी, खुश हुए, प्रसन्न हुए कि आज तूने कोई ज्ञान का कार्य किया है। जीवन में बेटा तू ऐसे ही चलते रहना, अपना हित करोगे तब दूसरों का हित कर पाओगे। इसके मतलब आपने अपने जीवन पे ज्ञान लागू किया, तब आगे ये बात अगले को जीवन मिला। ये ज्ञान कईयों को बचा लेता है, कईयों की नई जिंदगी शुरुआत करता है। लोग कैसे मरने के लिए, सुसाइड के लिए चलते, पर ये ज्ञान रोक लेता है। अरे एक जीवन में अभी तुम मर जाओगे, जो कर्म बने हुए हैं, कर्म प्राणी है, फिर आपको आवागमन का चक्कर लगेगा। आज ही निपटा लो, क्यों मरते हो? नमक रोटी खा के गुजारा कर लो, आदि पहन के गुजारा कर लो, पर कर लो। तो सीता जी का उदाहरण आता है, कैसे राजा हरिश्चंद्र का आता है, कैसे राजा मूरध्वज का आता है कि नहीं? राजा थे, पर भगवान की आज्ञा की कसौटी जरूर है, लेकिन सारी, जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक तेरा नाम रहेगा। जब ये कार्य करे जाते हैं, विवेकानंद को कोई नहीं जानता, स्वामी राम तीर्थ को कोई नहीं जानता। आज गुरु की बदौलत विवेकानंद को सारी सृष्टि जानती है। आज हम सबको भी गुरु की बदौलत ही लोग जानते हैं, ये सत्संगी है। तुम गुरु के बन के तो दिखाओ, गुरु के होके तो रहो, सारी सृष्टि तुम्हें जानेगी, तुम्हें जनवाने की आवश्यकता नहीं। तुम अपने बनाने में लग जाओ, लोग हमको जाने, इस चक्कर में नहीं पड़ना, नहीं तो नहीं बन पाओगे। ये याद रखो। जब तुम थोड़ी छोटी सी ड्राइंग बनाते हो तो सभी लोग बैठे रहते हैं, पर मन की एकाग्रता कितनी होती है, तब वो सुंदर जो है आप ड्राइंग बना पाते हैं। ऐसे ये ड्राइंग है, अपने अंदर की आंतरिक साज सज्जा है। इसको बड़ी गहराई के साथ बैठो, गहराई में इन्वॉल्व होके, तब ये तुम अपने जीवन को निखार पाओगे, अन्यथा संभव नहीं है। मन दाएं बाएं नहीं ले जाओ, एकाग्र होके बैठो, मन चंचल नहीं करो। ये चंचलता तुम्हें किसी काम का नहीं हो। जहां तुम जा रहे हो वो तुम्हारे हाथ लगने वाला नहीं, हाथ नहीं जाएगा, साथ नहीं जाएगा। वो जाएंगे जो तुमने कर्म किए। वो कर्म कौन से? वस्तुएं नहीं जाती हैं, ये धरती का दहेज धरती पे ही रहेगा, कोई शरीर नहीं गया। यहाँ वस्तुएं जितनी भी इकट्ठी करी हैं चोरी चमारी से, अहंकार से, वो कोई भी साथ नहीं जाएगा। जो तुमने कर्म पल पल में बनाए वो जाएंगे, क्योंकि वो भी अदृश्य है, निराकार है। क्योंकि जो वजन वाली वस्तु है वो नहीं जाती। अच्छे बुरे जो कर्म है तुम्हारे, वही तुम्हारे सहेला हैं। जो भी तुमने कर्म किए, और निष्कामी है तो कोई बोझ ही नहीं है, क्या जाएगा तुम्हारे साथ?
कुछ भी नहीं, मिलके एक हो गए जब यहीं थे तभी। आत्मा परमात्मा पहले ही मिलके हो गए, ये लोथ थी, इसका काम था यही मिट्टी में मिलना, तो मिलके एक हो गई वहां, अलग अलग अपने तत्व चले गए। और मैं तो पहले ही से, आज तुम पहले ही से मिले पड़े हो अपने स्वरूप से, और ये जिस दिन जाए उस दिन चला जाए। क्या लगता है? कुछ भी तो नहीं लगता है, कुछ भी नहीं लगता। ये समझ रमज गुरु से मिलती है, और तो कहीं नहीं मिलने वाली है मिलने वाली। तो याद रखो, याद है तो आबाद है, और भूल गया तो बर्बाद है। बहुत दृष्टांत है विवेकानंद पे, कैसे पढ़ाई लिखाई 10 के 10 प्रश्न अगर परीक्षा में आते थे तो 5 करने को होते थे, और 5 छोड़ दिए जाते थे। वो 10 में 10 भी करके आता था, सबसे पहले आ जाता था। अभी ये कहो अरे वो सत्संग में गया और पागल कहीं का, पढ़ाई लिखाई नहीं करी, मूर्ख है पूरा, दुनिया उसको मूर्ख कहती है, लेकिन परमात्मा उसे भगवान कहता है। मुझ में मिलके एक हो गया। कोई भेद है? कोई भेद नहीं है, पर भेद बुद्धि रखने से भेद है, नहीं तो अभेद है, कोई भेद ही नहीं, न तुम में न उनमें, कोई भेद नहीं। तो कैसे गुरु रूप हो गया? एक दिन परीक्षा अपने गुरुजी की लेने लगा, भाई होशियार स्टूडेंट ज्यादा था। एक दिन ऐसे गया कि चलो सुनते हैं सत्संग, एक दिन सुना तो इतना अच्छा लग गया। अब वो रोज रोज पढ़ने जाए और स्कूल ना जाके और वो गुरुजी की तरफ मुड़ जाए, उधर जाके मुड़ जाए, और जब उधर मुड़ जाए रोज रोज सत्संग सुने, घर जाए आज नहीं जाना है। अब उसका अंदर वाला स्कूल जाए रोज खिंच जाए सत्संग, इतना मन उसका विवेकवान था पहले से ही, जो एक दिन में कैच कर लिया। जो विवेकशील होते हैं सत्य को वो समझते हैं, फिर मनन चिंतन उसका चलता रहा रात दिन। अब ये कहो कि उसकी पढ़ाई कमजोर हो गया था, गया नहीं तो कमजोर हो गया ना, वो भी पढ़ता था। इतनी मन की एकाग्रता थी, पहली बार में उसने स्वयं को कैच कर लिया, मैच हो गया गुरु से। वो जाके कैसे वो उनसे मिला और फिर कहने लगा कि तुम ठहरे अनपढ़। किनसे कहता है? अपने गुरु से। क्या कह रहा है? तुम ठहरे अनपढ़, मैं कहां पढ़ा लिखा। तुम्हारे संग में हम बुद्धू बने। उन्होंने तो नहीं कहा तुम बुद्धू बनो, नहीं कहा ना, लेकिन विवेकानंद अपनी बात कह रहा है। हमें नहीं ज्ञान सुनना है, ये बात कहता भगवान समझ गए, क्योंकि ये बात सब उल्टी कर रहा है। जो बात कह रहा है इसका मन इसको रहने नहीं दे रहा, अब ये जाने वाला नहीं यहां से, वो समझ गए। जब इस तरह की बातें कोई करने लगे, हरकतें, तुम समझ लेना कि अब ये कहीं नहीं जाएगा, अब यहीं रहेगा। तो जब इस तरह से बहुत प्यार वाली मोहब्बत वाली बात है कि भाई ठीक है, तो कौन कहता तुम पढ़ाई अपनी करो जाके। गुरुजी ने कहा कौन कहता है कि तुम यहाँ आओ, तुम पढ़ाई करो जाके, तुम्हारा काम पढ़ना है। मुस्कुराते हुए चले। दूसरे दिन फिर आ गए, बोला पढ़ाई नहीं करने गए। बोला पढ़ाई क्या करने जाए, तुमने ऐसा मुझे बना ही रखा है, हम पढ़ने जाते हैं तुम इधर बुला लेते हैं। मैं इतना पढ़ने में होशियार और मुझे पागल कर दिया आपने। जाने क्या कर दिया और से कि बताओ। अभी अपने दिल के हाल बयां कर रहे हैं, यही प्रेम की हालत होती है। तो कोई प्रेम करता थोड़ा ही है,
प्रेम कोई जात पात या कुछ करके या ज्ञानी ध्यानी ये करा नहीं जाता, प्रेम हो जाता है। तो लोग कहते हैं हमने प्रेम किया। तुमने प्रेम किया तो एक प्रेम एक दिन टूट भी जाएगा, वो प्रेम नहीं है। और जो प्रेम नहीं करता है वो सहज प्रक्रिया है। प्रेम हो गया, उसे तोड़ना संभव नहीं है। भगवान को तोड़ना किसी के समय, वो ही तोड़ देगा तुम्हें, पर वो अभी ये ऐसे ऐसे स्कूल ना जाके सीधे उधर जाए। तो विवेकानंद के चेहरे पे कितना तेज है, और कम उम्र पे उन्होंने विदेशों में ज्ञान का प्रचार प्रसार किया। कैसे उनको रास्ते में एक पैसा किराया नहीं था और लोगों ने कैसे लंदन पहुंचा दिया। ये नहीं सोचो मेरे जेब में पैसा नहीं है, मैं गरीब हूं, मैं कैसे जा सकता हूं। पता नहीं भगवान कौन सा मोड़ मोड़ दे, तुम्हें पता है? तुम जहां कभी सोच ही नहीं रहे थे वहां तुम्हें पहुंचा दे। तुम कभी सोच रहे थे कि ब्रह्म ज्ञान मुझे मिलेगा, चूल्हा चकिया करने वालों को चूल्ही फूंकते रहेंगे, फू फू, वो भी बहुत अच्छी फूक रही है, सेवा हो रही मानो सेवा। और तुम्हें गॉड भी मिल गया, परमात्मा भी मिल गया, तुम अपने स्वरूप को जान गए। तो विवेकानंद के प्रेम ने कैसे उल्टी गंगा बहाई थी लेकिन सीधी हो गई कि हम दुनिया की, अगर वो दुनिया में धन कमाता तो आज कोई भी विवेकानंद को नहीं जानता। वहां से धन लेके अपने देश में बहुत सारा उसको इनाम दिया गया विदेश में, लेकिन वो धन अपने लिए नहीं उसने लगाया, सर्वत्र लुटाया, सबको दिया। ये नहीं मैं मेरे वालों के दिया, 2 ही माँ बहन रह गई तो कोई रिलेशन में भी नहीं था, पिता की डेथ हो गई थी, बहन उसका भी शरीर शांत हो गया, माँ का भी, जो भी उसने गया बाहर अपने लिए नहीं सर्व के लिए। पहनने को एक कपड़ा नहीं था तो वहां सूट बूट लोगों ने लिए प्रेम में। तो तुम कभी चिंता नहीं करो मेरे पास कुछ है नहीं, भगवान ने तुम्हें यहां भेजा है, तुम्हारी व्यवस्था वही करेगा। करेगा कि नहीं? वही करे रखवाली, तो वही रखवाली करता है किसी ना किसी रूप पे। तो जीवन की घड़ियां व्यर्था न खो, ओम भजो हरि ओम भजो। तो व्यर्थ नहीं खोना है, विवेकानंद की तरह खो जा। उसके मन की एकाग्रता ने सबको एहसास करा दिया वो काम तुम सब भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि सांसारिक कार्य छुड़वाता है, बिजनेस वाले बिजनेस करें, सर्विस वाले सर्विस करें, उसमें भी परमार्थ का रंग लगा। प्रभु तुम करा देते तो हो जाते, नहीं तो कितने बेबुद्धि इन रोड पे घूम रहे हैं कि नहीं। थोड़ा सा गड़बड़ हुआ नहीं तो आपकी सर्विस बिजनेस चौपट हो जाएगा। इसलिए उसको थैंक्स डेली बोलो। सुबह उठते पुराने लोग भी बोला करते थे, लेकिन आज के लोग उठते हैं सुबह चाय मांगते हैं, बेड टी, तो बेड पे बिस्तर पे आ जाते हैं बहुत जल्दी, पियो बेड टी। तो इसलिए बेड टी नहीं पीना है, उठो नित्य क्रिया करो और फिर वो लो। अभाव चबाव लबाव नहीं, अभाव हो जाएगा जीवन में। तो इसलिए सात्विकता से जीवन, जीवन बड़ी मुश्किल से मिला, फिर ये जीवन मिले न मिले, ये नर्तन मिले न दोबारा, ये नर्तन दोबारा मिले न मिले तो अभिमान नहीं, न काया का अभिमान, न कुछ बनने का अभिमान, न ज्ञानी बनने का, न सत्संगी है ही भगवान तुम करा देते। सच को धारण करो तो तुम स्वरूप हो जाओ सत्य का। ठीक है, भजन बोल लो।